सबको नमस्कार। आज हम कुछ स्लिप डिस्क और साइटिका से जो लोग परेशान हैं उनको राहत मिल जाए ऐसे आसनों का अभ्यास करने वाले हैं। ऐसे आसनों का अभ्यास आप लगातार करते रहेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा जॉइंट रोटेशन कर लेना है। आपके गले से लेकर के पैर तक जितना भी है, जैसा भी हो सकता है आपसे जॉइंट रोटेशन कर लें और उसके बाद थोड़ा शरीर को गर्म करेंगे, वार्म अप कर लेंगे और फिर जा करके आसनों को करेंगे। तो जॉइंट रोटेशन तो आप जैसे ये है गर्दन के लिए आप सीधा सामान्य सा ऊपर नीचे करें, श्वास भरते छोड़ते हुए साइड में कर सकते हैं, थोड़ा शोल्डर रोटेशन कर सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं अपने से, है ना। ये इस तरह से आप करिए, हाथों को झटकारिए तो आपका कलाई है, थोड़ा उंगलियों के लिए कर लेंगे। फिर खड़े होकर के आप जैसे आपका कमर है, कमर को मैं इसको ज्यादा नहीं करा रही हूँ, आसन पर ही फोकस करूंगी। ये आप कमर का रोटेशन कर सकते हैं। हिप जॉइंट है आपका, पूरा पैर को जितना आप आगे पीछे कर सकते हैं वो आप करिए इस तरीके से। और उसके बाद फिर थोड़ा शरीर को आपको वार्म अप करना है। कोई भी आसन जब आप करते हैं तो शरीर को थोड़ा गर्म करना बहुत जरूरी होता है, चाहे आप डांस कर लें या फिर शरीर को थोड़ा कूद लें, फाड़ लें, जैसा भी है अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। एक बात का ध्यान रखेंगे, जिनको भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या साइटिका प्रॉब्लम है वो लोग खड़े वाले ज्यादा आसन नहीं करेंगे। सिर्फ मैं एक ही आसन बता रही हूँ खड़े वाले जो आप कर सकते हैं, वो है दोनों हाथ को आप ऊपर ले जाइए, दोनों हाथ की उंगलियां लॉक कर दीजिए, इस तरह से पलटा दीजिए और तड़ासन में आ जाएंगे। अपने पैर के पंजे पर आए। उससे पहले क्या करना है, आपको दोनों पैर के पंजों को आपस में इस तरह मिलाना है। एड़ी को उठा लीजिए और जितना आप ऊपर की ओर खींच पा रहे हैं खींचिए, अपनी क्षमता के अनुसार करिएगा। रीढ़ की हड्डी को नहीं होगा ज्यादा देर तो वापस इस तरह आ जाएंगे, फिर श्वास भरेंगे और ऊपर की ओर जाएंगे इस तरह। श्वास छोड़ते छोड़ते आपको नीचे आना है। जितनी देर आप इस आसन में होल्ड करके रख सकते हैं उतनी देर होल्ड करके रखें। कम से कम 4 से 5 बार कर लीजिएगा इसको इस तरह। और उसके बाद थोड़ा सा विश्राम करेंगे। श्वास छोड़ते छोड़ते अपने हाथों को अलग करके नीचे लाएंगे। श्वासों का बहुत महत्व है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर सारे आसन आपके बैठ के या लेट के होंगे। अब हम बैठ जाएंगे। बैठने के बाद गौमुख आसन कर सकते हैं। तो गौमुख आसन करने के लिए अपने लेफ्ट पैर के पंजे को राइट हिप के साइड में रखेंगे, उसके ऊपर बैठेंगे नहीं। और जो आपका राइट पैर है उसको थोड़ा क्रॉस कर ले इस तरह, ऐसे। इसको खड़ा भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक। अब करना क्या होगा, जो पैर आपका ऊपर खड़ा है वही हाथ आप कंधे के ऊपर से लीजिए और दूसरे हाथ को नीचे साइड से लाइए, इस तरह से पकड़ लीजिए। जरूरी नहीं है कि हर कोई इसको पकड़ पाए, अगर पकड़ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे, सामने की ओर देखेंगे। ध्यान दीजिएगा आपके दोनों पैर के पंजे जो है जमीन की ओर है ना। श्वास लेते छोड़ते रहिएगा, श्वासों को रोकना नहीं है, ये सबसे जरूरी है। कुछ देर आप इसको होल्ड करके रखिए जितनी आपकी क्षमता है और फिर आप धीरे से विश्राम की स्थिति में आ जाएंगे। अब जस्ट अपोजिट राइट पैर का पंजा लेफ्ट हिप के पास आया और लेफ्ट पैर ऊपर की ओर। तो क्या करना है, अब हम लेफ्ट हैंड को ऊपर से लेंगे, राइट हैंड को नीचे से इस तरह। गर्दन सीधा रहेगा और कुछ देर इसमें भी श्वास लेते छोड़ते बने रहेंगे। फिर धीरे से विश्राम की स्थिति में आ जाना है, विश्राम करना है इस तरह से। विश्राम करने के बाद अब आपको पेट के बल लेट जाना है। पेट के बल लेटने के बाद क्या करना है, आपकी ठुड्डी जमीन पर है, दोनों हाथ को बिल्कुल सीधा फैला लीजिए। कितना फैलाएंगे, जितना आपका कंधा है। और अपने माथे को भी जमीन में लगाइए, माथे को भी जमीन में लगाएं
और क्या करना है आपको, अपने पेट को नीचे की ओर दबाना है। ऐसे ही लेटे लेटे, माथा भी जमीन पर है, फोrehead जमीन पर रहेगा, पेट को नीचे की ओर दबाना है और पूरा विश्राम में चले जाना है। शरीर को एकदम शिथिल कर देना है, जितना आप इसको विश्राम दे सकते हैं। श्वास लेते छोड़ते रहिए और इसी पोस्चर में बने रहिए कम से कम 10 से 15 सेकेंड। और फिर धीरे धीरे अपने माथे को ऊपर उठा लीजिए, ठुड्डी को उठा लीजिए और फिर क्या करना है, लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाइए अपने पैर के पास। राइट हैंड सामने ही है, लेफ्ट पैर और राइट हैंड को उठाइए, चेहरा भी उठा हुआ है। श्वास लेते छोड़ते कुछ सेकंड बने रहिए और कहां पर खिंचाव हो रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। श्वास लेते छोड़ते रहे। धीरे से अपने पैर और हाथ जमीन पर लाएं, ठुड्डी को जमीन पर रखें, राइट को पैर की तरफ ले जाएं और लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर आ गया। लेफ्ट हैंड और राइट पैर को उठाइए और खींचिए बाहर की ओर, चेहरे को उठा लें, श्वास लेते छोड़ते रहें। और फिर धीरे से विश्राम में आए, दूसरा हाथ भी पीछे की ओर ले जाए, ठुड्डी जमीन पर ही लगा के रखें और अपने पेट को फिर नीचे की ओर दबाते हुए थोड़ा सा विश्राम करें। फिर आपको क्या करना है, वापस अपने दोनों हाथ को सामने लाएं, दोनों हाथ की कोहनियां जमीन पर लगा दें और दोनों आपके गाल जो है अपने हथेली पर रख लें। ध्यान रखिएगा थोड़ी देर बने रहेंगे इस पे, श्वास लेते छोड़ते रहेंगे। आपके लोअर बैक में, मिडिल बैक में थोड़ा दर्द होगा, पर इससे स्लीप डिस्क वालों को बहुत फायदा होता है। थोड़ा दर्द अभी होगा, बाद में आपको बहुत विश्राम मिलेगा, इसलिए करेंगे। अगर ज्यादा ही तकलीफ हो तो अपनी कोहनियों को थोड़ा ऐसे फैला लें जिसमें आपको रिलैक्स मिल रहा है, या फिर और थोड़ा लग रहा है तो अपने दोनों कोहनियों को जितना अंदर की ओर ला सकते हैं पास पास वैसा ले आइए, जिस पोजीशन में आप थोड़ा विश्राम महसूस करें। और श्वास लेते छोड़ते इस तरह से बने रहें और फिर धीरे धीरे विश्राम में आ जाए। अब की बार विश्राम में आ रहे हैं तो क्या करना है, अपनी ठुड्डी को जमीन में लगाएं, आपका लेफ्ट हैंड की उंगलियां राइट कान को और राइट हैंड की उंगलियां लेफ्ट कान को टच करे, ऐसा आप ठुड्डी और माथे को जमीन में लगा करके पूरा इस तरह से लेट जाएंगे। श्वास लेते छोड़ते रहना है आपको। और जब आपको विश्राम मिल जाए तो धीरे धीरे वापस से उसी तरीके से अपने दोनों हाथ को जो है कंधों के नीचे रख दें, हथेलियों को उंगली पूरा फैला लीजिए, जितना फैला सकते हैं फैलाइएगा और धीरे धीरे अपने ठुड्डी को उठा लें। फिर धीरे से अपने चेस्ट को उठाएं और नाभि को 1-2 इंच उठाएं, अपनी कोहनियां शरीर से लगाएं, कंधे को नीचे की ओर धक्का दें और ऊपर श्वास लेते छोड़ते रहें। इससे भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा पर विश्राम मिलेगा। जितनी देर आपकी क्षमता है करें, फिर विश्राम की स्थिति में आ जाए। दोनों हाथ का अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बना लीजिएगा और क्या करना है आपको, दोनों मुट्ठी अपने जंघा के नीचे रख दीजिए, जहां पर कमर और जंघा का ज्वाइंट है, जननेंद्रिय के दोनों साइड, और फिर दोनों पैर एक साथ उठा के बाहर की ओर खींचिए।
श्वास लेते छोड़ते रहें, बाहर की ओर खींचिए। साइटिका वालों को तो बहुत आराम मिलता है और स्लिप डिस्क में भी बहुत आराम मिलता है। करिएगा इसको। चाहे तो थोड़ा विश्राम करके 4-5 बार कर लें, जैसे अभी किया। विश्राम कर लें, फिर उसी तरह मुट्ठी बना के जंघा के नीचे रखें और वापस फिर पैरों को उठा लें। इस तरह से 4 से 5 बार आप इसको रिपीट करिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद अपने पैरों को थोड़ा घुटने से मोड़ करके नितंब से आपको टच करना है आपकी एड़ी को। बारी बारी से करते जाएंगे इस तरह। थोड़ा पैर फ्री कर रहे हैं और फिर रुक जाना है। दोनों हाथ से पकड़ लेना है। पैर का जो हिस्सा पकड़ में आ जाए, ठुड्डी, छाती और जंघा उठा ले, जितना उठा सकते हैं। कष्टदायी तो है, पर अगर हम विश्राम चाहते हैं तो जरूर हमें थोड़ा करना होगा। उठा लेंगे। शुरू में हो सकता है कि आपका जंघा ना उठे, फिर धीरे धीरे रोज अभ्यास करने लगेंगे तो ऐसा होने लगेगा। और धीरे धीरे विश्राम में आए। पहले जंघों को जमीन में रखें, फिर छाती को, फिर ठुड्डी को, और वापस दोनों हाथ उसी तरह से। राइट हैंड की उंगलियां आपकी लेफ्ट कान और लेफ्ट हाथ की उंगलियां राइट कान को स्पर्श करें। माथे को जमीन में लगाएं, दोनों पैर को थोड़े फैलाएं, पेट को अंदर की ओर दबाएं, श्वास लेते छोड़ते रहें। हाँ, धीरे धीरे अपने हाथों को अलग करके राइट करवट पे आना है और फिर पीठ के बल लेट जाना है। पीठ के बल लेटने के बाद दोनों पैर को मोड़ करके अपने दोनों पैर के पंजे जो है अपने हिप के पास लाना। दोनों पैर का डिस्टेंस इतना रखना है कि आपके हिप के बाहर ना जाए। दोनों हाथ को कंधे के लेवल में फैला लीजिएगा। और क्या करना है, आपको श्वास भरना है। श्वास छोड़ते छोड़ते अपने राइट पैर को जो है जमीन की ओर घुटने को लगाना है और लेफ्ट पैर का घुटना जो है राइट पंजे के पास जाएगा। चेहरा आपका लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। श्वास लेते छोड़ते रहेंगे। कुछ सेकंड के बाद वापस पैर खड़े हो जाएंगे श्वास भरते हुए। श्वास छोड़ते छोड़ते आपका लेफ्ट घुटना जमीन की ओर है और आपका चेहरा राइट हैंड की तरफ है। श्वास लेते छोड़ते कुछ देर बने रहना है। फिर श्वास भरते हुए बीच में आए। श्वास छोड़ते छोड़ते वापस राइट घुटना जमीन की ओर। लेफ्ट भी आपके राइट पंजे के पास है। चेहरा कहाँ है? लेफ्ट साइड है। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते इस बार लेफ्ट घुटना जमीन की ओर, चेहरा राइट साइड। श्वास लेते बीच में। ये आपको 6 से 10 राउंड करना चाहिए दोनों साइड, लेफ्ट और राइट मिला करके। उसके बाद थोड़ा विश्राम की स्थिति में आएंगे। दोनों पैर को फैलाकर विश्राम कर लेंगे। वापस फिर दोनों पैर को मोड़ करके ले आए और इस बार दोनों पैर के पंजों को और घुटनों को चिपका दें। दोनों हाथ वापस उसी तरह से फैलाइएगा। श्वास भरना है। अब दोनों घुटने एक साथ एक और जमीन की ओर लाएं और चेहरे अपोजिट डायरेक्शन में। श्वास भरते बीच में, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। ध्यान रखिएगा घुटने और चेहरे का डायरेक्शन विपरीत होगा।
इसको भी 6 से 10 बार कर लीजिएगा, दोनों डायरेक्शन में, दोनों को मिला करके करें, एक ही दिशा में घुटना जाएगा। और फिर जब आपका 6 से 10 बार हो जाए तो विश्राम की स्थिति में आएंगे। दोनों पैरों को जितना फैला पा रहे हो 1.5-2 फुट फैला लीजिएगा, हाथ जंघा से थोड़ी दूरी पर, हथेलियां आसमान की ओर। लंबी गहरी सांस लेना है और छोड़ देना है। 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप इसी स्थिति में विश्राम करेंगे। इस समय सिर्फ आपकी श्वासें चलती रहेंगी, पूरा शरीर विश्राम की स्थिति में होगा। तीस सेकंड के बाद आपको राइट करवट ही लेना है। राइट करवट में कुछ सेकंड, 10 सेकंड कम से कम आपको विश्राम करना है। और फिर धीरे से उठकर बैठ जाना है। आराम से बैठने के बाद अगर आपको नाड़ी शोधन आता है तो नाड़ी शोधन करिएगा, अगर नहीं आता है तो आप 8-10 लंबी गहरी सांस लेंगे। लंबी गहरी सांस कहने का मतलब पूरा श्वास नाभि तक जाना चाहिए और फिर नाभि से बाहर आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, श्वास ले रहे हैं तो पेट बाहर आ रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं तो अंदर जा रहा है। 8-10 श्वास लेने के बाद मिनिमम 10 मिनट आप ध्यान करिएगा। कौन सा ध्यान करेंगे? आपका जो नाभि है पेट, उसके जस्ट पीछे में मणिपुर चक्र होता है, तो नाभि के पीछे वाले क्षेत्र में जो मणिपुर चक्र है वहां पर अपने मन को रखते हुए आपको ध्यान करना है। स्पेशली इसके लिए वो चक्र काम करता है। और फिर ध्यान होने के बाद आप ओम शांति शांति कहते हुए विश्राम कर सकते हैं। अभी फिलहाल इतने ही आसन, और जब आपको इसमें आराम मिलने लगे तो कुछ इसके एडवांस आसन भी हम अपलोड कर देंगे।